नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर आगरा से, जहां पर कमला नगर में सड़क धंसने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली धंसी सड़क के गड्ढे में उतरकर विरोध जताया और स्मार्ट सिटी परियोजना के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब है और ये गड्ढा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। उन्होंने अधिकारियों, विधायकों और पार्षद की जवाबदेही तय करने की मांग की। नितिन कोहली ने सड़क की जल्द मरम्मत और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, इसमें मैं ये आपको बताएंगे, लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरीके से आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, उसको हम गड्ढा नगरी के नाम पे अब जा रहा है। और जिस तरीके से चाहे आप क्षेत्रीय पार्षद हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, और मैं कहूँगा इनकी लिफ्ट पूरी फोकस बन चुका है, जिसे आप सिंडिकेट भी कह सकते हैं, माफिया गिरोह कह सकते हैं, जो कि पूरा भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं। चाहे अधिकारी हो, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। जिस तरीके से लगातार चंद मिनटों की बारिश में गड्ढे होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आपको स्मार्ट सिटी में आप रहे थे। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगरा की स्मार्ट सिटी पताल लोक से रास्ता जाता है इसका, क्योंकि जिस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कहीं एक आगरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। आप खजाना ढूंढने की बात करते हैं, कौन सा खजाना छुपा हुआ है? मुझे लगा कि विकास जो कहते हैं कि विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास शायद नीचे मिल रहा है, ऊपर तो कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो शायद पताल लोक में मिल जाए। तो कई गड्ढों में हमें जा जाके देख रहे हैं कि विकास पर विकास मिल नहीं पा रहा। बड़ा सवाल है कि सड़क पर चलना, इन्होंने सारी लाइनों की सफाई भी करा दी थी, एक बार चेक भी करा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या इशू है, एक बार चेक करवाने के बाद शहर के अन्य जगहों पर इस तरीके के गड्ढे ना हो, इस तरीके की चीजें ना आए सामने, इसको लेकर कंपनी किस तरीके से? इसको लेकर कंपनी के प्रतिनिधि भी मैं यहाँ पे डिटेल बता देंगे। इसके संबंध में भी हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी थी कि जितने भी चैम्बर्स हैं एक बार सबको खुलवा के चेक करा दीजिए और साथ में लाइनों प्रॉपर करवा दीजिए। जो भी दिक्कतें हैं उसको समय से दूर कर लीजिए, क्योंकि जमीन के नीचे की लाइन है, पुरानी लाइन है, अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आई है तो ये लोग काम लगेगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, यहाँ पर जो कमला नगर में मामला सामने आया सड़क धंसने का, आखिर इस सड़क का उद्घाटन कब हुआ था और कितने लंबे समय बाद ये जो है यहाँ पर मामला सामने आया है? कल्पना, A1 न्यूज के मैं लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो आगरा का जो कमला नगर जो एरिया है, वो बिल्कुल ही कमला नगर की नाक है जी। ये एक पॉश एरिया है जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति निवास करते हैं और कमला नगर की पहचान एक अपने आप में एक अहम है। ये कमला नगर में जो सड़क धंसी है, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं नितिन कोहली, इन्होंने जो गड्ढे में उतरकर जो प्रदर्शन किया है, ये पहली बार नहीं है। अभी 1 महीने के अंतराल में ये तीसरी बार ये घटना घटी है कि बीच सड़क में गड्ढा हो गया और लोगों ने वहां पे जाकर प्रदर्शन किया। सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि छोटा सा अगर बारिश हो जाती है, अगर 15 मिनट बारिश हो जाती है, तो पूरा आगरा जहां पॉश एरिया है पूरे जल भराव हो जाता है, आदमी का निकलना पूरी तरह से दूभर हो जाता है। सबसे खास बात प्रशासन की मैं बात करूं तो ये जलकल विभाग है, वो पल्ला झाड़ लेता है कि नगर निगम ये इसका निर्माण कराया है, और नगर निगम से अगर सवाल पूछती है मीडिया तो वो कहते हैं कि ये जलकल वाला डिपार्टमेंट ने निर्माण कराया। तो एक दूसरे की कोई जिम्मेदारी, कोई नेत नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है जो स्थानीय नगर निगम और जलकल पर, कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए का यहाँ पर शिलान्यास अभी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महज 15 दिन ही पूर्व किया था, उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो प्रशासन है उसमें सेंध मार रहे जो ठेकेदारों की जो कलई है वो खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक सवाल जी प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये हालात सड़क की दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी ये सवाल खड़े करता है, भ्रष्टाचार के ऊपर भी। और एक सवाल ये भी है कि जो यहाँ पर नितिन कोहली है, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। आखिर किन अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं?
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं पूरी स्पष्ट तौर पर, ये जो निगम का और जलकल विभाग का, दो विभागों का ही पूरी तरह से यहाँ पे खेला हुआ है। इन्होंने अपने ठेकेदारों से मिलकर करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया है। इसकी जो गुणवत्ता है, सड़क निर्माण और सीवर की जो गुणवत्ता है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसी की वजह से आज कमला नगर के लोगों को और आगरा के लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है और भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस वाले गड्ढे से, सड़क के बीचों बीच हुए गड्ढे से 4-4 किलोमीटर घूमकर अपने गंतव्य तक, अपने घर तक, बच्चे अपने स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे उन्हें घंटों का समय लग रहा है। हालांकि इस बात को लेकर प्रशासन बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहा है तो वो सीधे सपाट जवाब दे रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। मैं सबसे खास बात बताता चलूं कि जिस तरह से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पे जो कंपनी ने जो ठेका लिया है, उसके मालिक भी कमला नगर में ही रहते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि वहां पर जो करोड़ों रुपए का जो घालमेल हुआ है और जो महज 15-20 दिन में ही जो सड़क उखड़ गई है कानपुर लखनऊ हाईवे की, जो पंखों के सुखाई जा रही है, वो उनके जो मालिक हैं पीएनसी कंपनी के, उनका घर भी इसी गड्ढे के आसपास ही है। जी। तो कहीं न कहीं जो प्रशासन है, जो शासन है, उसे पूरी तरह से ज्ञात है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और कहाँ से बंदरबाट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश, ये तमाम बातचीत के लिए।